हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, आज रहेगी सिलोगिज्म की क्लास नंबर 9। वही रिमेनिंग पार्ट आज कवर किए जाएंगे जो कि क्लास नंबर 8 में बचे हुए थे। क्लास नंबर 8 में हमने 2 पॉइंट को समझा था, किस किस को, ऑल ARD को और सम ARD को, कि वो किस किस स्टेटमेंट में डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि कहां सही होंगे। और आज समझेंगे किसको, नो एज डी कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सही होगा। साथ में समझेंगे सम ए आर नॉट डी कहां और किस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट पे सही होगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। बस ये 2 सेशन पढ़ लो, 8 और 9, और साथ में वो रूल। भाई गारंटी देता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना कॉपी और पेन के सोल्व करना सीख जाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पूछा गया आपसे नो एज डी किस किस स्टेटमेंट पे सही होता है। मैं ऐसे कौन कौन सी स्टेटमेंट कह सकता हूं जहां ये डायरेक्टली सही होगा, वो समझते हैं। डायरेक्ट कौन सी हो सकती है, आपको बताया था मैंने क्लास में कि नो एज डी ही इक्विवेलेंट होता है नो डी इज ए के। तो ऑब्वियस सी बात है, एक डायरेक्ट तो यही हो गई, नो डी इज ए। सिंगल एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर ये वाला कंक्लूजन कौन सा, नो एज डी करेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट वाला टाइप वो सिंगल है, कौन सा, नो डी इज ए। बट इनडायरेक्ट में भी तो नो एज डी करेक्ट होता है। तो नो एज डी अगर इनडायरेक्टली करेक्ट करना है तो वो कौन कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है, उनकी क्या ट्रिक हो सकती है, चलिए जानते। ऑल हो पहला या दूसरा एलिमेंट, पहला कौन, ए, दूसरा कौन, डी। ऑल लगा हो किसके साथ, पहला या दूसरा एलिमेंट के साथ, एंड सो ऑन ऑल चलता रहे और आखिर में मिले नो किसके साथ, पहला या दूसरे एलिमेंट के साथ। कैसे, एक बार समझिए। नो अगर प्रूव करना है तो ऑल होना चाहिए पहला या दूसरे एलिमेंट के साथ, साथ में ऑल चलता रहे जब तक आखिर में ना पहुंच जाओ, बट आखिर वाले पॉइंट पे चाहिए नो। आखिर वाले पॉइंट पे क्या चाहिए, नो। आइए जानते। ऑल ए आर बी, ऑल लगा किसके साथ, पहले एलिमेंट के साथ, चाहे दूसरे के साथ लगे जैसे कि यहां पर लगा, कोई समस्या नहीं। बट चाहिए तब तक ऑल जब तक ना पहुंच जाओ, बट आखिर में लास्ट में सिर्फ एक जगह चाहिए नो। लास्ट में क्या चाहिए, नो, एटलीस्ट एक जगह नो चाहिए। ऑल ए आर बी, ए का सारा हिस्सा किस में होगा, बी में, और बी सारा का सारा हिस्सा किस में होगा, सी में। अब यहां पर ऑल ए आर बी बोला मैंने, ऑल बी आर सी बोला मैंने, देन आखिर में क्या आएगा, नो आएगा जब तुम रीच करने वाले होगे, क्या, डी। क्या होना चाहिए, डी। अब चाहे ये यहां से शुरुआत कर देता और एंड ऑल ए आर बी पे कर देता तो भी कोई समस्या नहीं है, और चाहे आप ऑल से शुरुआत कर लो और एंड नो पे कर लो, कोई समस्या नहीं है। बट आपको समझ में एक चीज आनी चाहिए कि ऑल पहला एलिमेंट के साथ लगे या लगे दूसरे के साथ, ऑल ही रहना चाहिए, सम या सम नॉट नहीं आ सकता, और आखिर में लास्ट में एक बार कम से कम नो चाहिए। तभी जाके आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट में भी नो एज डी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो समझ में आ गई होगी ये बात। जैसे कि ए सारा बी में है, बी सारा किस में है, सी में, और सी में जितना भी हिस्सा आ सकता है वो कहां नहीं जाएगा डियर, डी में नहीं जाएगा। तो ए किसका हिस्सा था, सारा का सारा सी का हिस्सा था, तो वो भी नहीं जा पाएगा किस में, डी में। तो नो एज डी ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा इस इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में। सेम आपके पास यहां तो डी आ जाएगा, यहां पर ए, कैसे, ऑल डी आर बी, ऑल बी आर सी, और नो सी इज ए। चाहे नो ए सी बोले, चाहे नो सी इज ए बोले, तो डी सारा हिस्सा है सी का, और सी का कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा किसमें, ए में, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट हो जाएगा। भाई डायरेक्ट हुआ तो डायरेक्ट ये नो डी इज ए में करेक्ट होगा, इनडायरेक्ट में ऑल चाहिए हर जगह और लास्ट में चाहिए नो। अगर ऐसा मिले तो आपके पास वो कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, नो एच डी वाला, डेफिनेटली।
क्लियर? अब जानते हैं लास्ट वाला पॉइंट, कौन सा? सम ए आर नॉट डी। हमने क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9 में चारों के चार जो कंफर्म कंक्लूजन होते हैं वो पता कर लिए, कौन सी डायरेक्ट स्टेटमेंट में करेक्ट होते हैं, कौन सी इनडायरेक्ट में। भाई रट्टा मत लगाना, चीजों को समझना। जो हमने रूल 6 पढ़े हैं उन्हीं रूल्स को यहाँ पर कंक्लूड किया गया, बस और कुछ नहीं मैंने किया। मुझे पता चल गया वो 6 रूल के बाद कि ये कहां पर कौन से करेक्ट होने वाले हैं, और वही मैंने आपको बता दिया। देखिए फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, समझना इसको। क्या प्रूव करना आपने? सम ए आर नॉट डी। बताइए डायरेक्ट कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट होंगी जहां पर ये सम ए आर नॉट डी को करेक्ट कह पाओगे, और कौन सी होंगी इनडायरेक्ट, वो चलिए जानते हैं। ठीक है, ठीक। भाई सम ए आर डी होता तो इक्विवेलेंट होता है सम डी आर ए के, बट सम ए आर नॉट डी इक्विवेलेंट नहीं होता सम डी आर नॉट ए के। बता रखा मैंने। चलिए देखिए, अगर डायरेक्ट में आप चेक करना चाहते हो तो नो ए इज डी या फिर नो डी इज ए, यही दो मात्र ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर सम ए आर नॉट डी करेक्ट हो जाएगा, जहां पर सम ए आर नॉट डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है। सिर्फ दो मात्र, अगर डायरेक्ट रिलेशन दिया हो, दो मात्र ऐसी स्टेटमेंट के पॉइंट है जहां पर सम ए आर नॉट डी करेक्ट हो जाएगा। बट इनडायरेक्ट कौन से हैं? चलिए जानते। ट्रिक बनेगी डियर, कौन सी? सम होना चाहिए पहले के साथ। यहां पर ए लिखा तो ए के साथ ही, और ए कौन सा है? वही एलिमेंट है जिसके साथ सम लगा था। तो सम तो होना चाहिए उसी के साथ जिसके साथ आपने पूछा है। बीच में होना चाहिए ऑल, और आखिर में चाहिए नो। आखिर में चाहिए नो। अगर ऑल हटा दो तो सम चाहिए ए के साथ और आखिर में चाहिए नो। अगर बीच में कोई भी रिलेशन आएगा वो किससे संबंधित आएगा? ऑल से संबंधित आएगा, और किसी से संबंधित नहीं आ सकता। अगर ये नहीं चाहिए तो आप यहां पर आ सकते हैं। ऑल चाहिए ए या डी, मतलब पहला एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं, और आखिर में चाहिए नो। बीच में तो ऑब्वियसली बात है, ब्रेक आना नहीं चाहिए, गैप आना नहीं चाहिए, और गैप कौन खत्म करेगा? सिर्फ एलिमेंट ऑल, सिर्फ रिलेशन ऑल। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। बीच में अगर कोई भी चाहिए पॉइंट तो ऑल से रिलेटेड चाहिए। आगे कोई भी पॉइंट चाहिए तो सम चाहिए ए के साथ। अगर सम नहीं चाहिए तो ऑल होना चाहिए ए के साथ या डी के साथ, और आखिर में चाहिए नो। ये दोनों ट्रिक में आप कह सकते हो कि सम ए आर नॉट डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं। भाई पहले सेकंड और थर्ड को समझिए। ऑल होना चाहिए चाहे पहले के साथ या दूसरे के साथ, कोई समस्या नहीं, बट बीच में ऑल ही आना चाहिए। बीच में ऑल ही आना चाहिए, और आखिर में चाहिए क्या? नो। अगर ऐसा मिले तो सम ए आर नॉट डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे। सेकंड पॉइंट में बोला गया ए सारा हिस्सा है किसका? बी का। बी सारा हिस्सा है किसका? सी का। और सी का कोई भी हिस्सा नहीं है किसमें? डी में। तो ऑब्वियस सी बात है डी का कोई हिस्सा ए में नहीं जा पाएगा और ए का कोई हिस्सा डी में नहीं जा पाएगा। अगर कोई भी नहीं गया तो मेरे को तो कुछ के बारे में जानकारी चाहिए कि ये गया या नहीं गया। भाई ये तो कंप्लीटली नहीं गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट भी नहीं गया होगा। ये किसका पार्ट है? ए का। तो सम ए आर नॉट डी करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई ऑल चाहे पहले के साथ लगे चाहे दूसरे के साथ, और आखिर में चाहिए नो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां डी ले लेते, थर्ड पॉइंट के अनुसार यहां ए ले लेते, तो डी का कोई हिस्सा ए में नहीं जा पाएगा और ए का कोई हिस्सा डी में नहीं जा पाएगा। तो यहां पर भी सम ए आर नॉट डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब चलिए यहां पर सम अगर चाहिए तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि सम डी आर ए नॉट इक्वल टू होता है सम ए आर नॉट डी के। तो यहां सम अगर चाहिए तो पहले के साथ ही चाहिए। आगे गैप नहीं आना चाहिए, तो गैप कौन खत्म करेगा? सिर्फ पॉइंट ऑल। तो आगे चाहिए क्या? ऑल। और आखिर में चाहिए नेगेटिव रिलेशन दिखाने के लिए नो। तभी जाके आप सम ए आर नॉट डी को करेक्ट कह पाओगे। चलिए देखिएगा कैसे। ए का कुछ हिस्सा किस में होना चाहिए? बी में। बी सारा होना चाहिए किस में? सी में। और सी का कोई भी हिस्सा नहीं जा सकता किस में? डी में।
तो ऑब्वियस सी बात है, जो ए का वो पॉइंट जो सी में गया है वो डी में भी नहीं जा पाएगा। तो सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट डी कंफर्म हो जाएगा। तो ये है वो इनडायरेक्ट रिलेशन जहां पर आप सम ए आर नॉट डी को करेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो, लास्ट वीडियो में जो आपने समझा है उसको टाइम वेस्ट मत समझना, उसको डिफिकल्ट मत समझना भाई। अगर ये समझ जाओगे तो 70% क्वेश्चन बिना कॉपी और पेन सोल्व करना सीख जाओगे। इन वीडियो सेशन की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर कहीं पर डाउट रह जाए जो आप समझने के लिए आप YouTube का मदद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंक्लूड करके या स्पेशल वीडियो उस डाउट के लिए बना के दे दूं। बट इसकी प्रैक्टिस करना, ताकि अगले वीडियो सेशन में जब हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट ये रूल इम्प्लाई करेंगे और वहां पर ही आपको पता चल जाएगा कैसे इजीली आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन। समझ में आया? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा यूनिक पढ़ाया तो डियर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलना। अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू डियर।